जिन लोगों को एचआईवी होता है उन्हें अन्य छूत की बीमारियों व रोगों के होने का खतरा अधिक होता है। यदि आपको टीबी है या आप एचआईवी पॉजिटिव बताए गए हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद अहम है। दुनिया में करीब 4 करोड़ लोग हैं जिन्हें एचआईवी या एड्स है। उनमें करीब 1.3 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें टीबी भी है। यदि आपको एचआईवी और टीबी दोनों है तो इन बीमारियों का शुरुआत में ही पता लग जाना महत्वपूर्ण होता है, जिससे कि आप एचआईवी व टीबी दोनों का इलाज समय पर शुरू कर सकें। यदि इन बीमारियों का इलाज समय पर नहीं हो तो स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो आइए इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम यह जानते हैं कि टीबी क्या है और यह कैसे फैलता है तथा सक्रिय व निष्क्रिय टीबी के लक्षण क्या हैं। इन दोनों टीबी में अंतर क्या होता है, कौन सा टीबी एचआईवी रोगी के लिए घातक है, यदि एचआईवी और टीबी दोनों हो तो क्या करें। सबसे पहले हम टीबी की बात करते हैं। इसे क्षय रोग भी कहते हैं। टीबी एक जीवाणु से होता है। इस बीमारी में आमतौर पर फेफड़ों पर असर पड़ता है, पर समय पर इलाज नहीं किया जाए तो धीरे धीरे शरीर के अन्य अंगों पर भी इसका असर हो सकता है, जैसे मस्तिष्क, गुर्दा या रीढ़ की हड्डी। टीबी का जीवाणु शरीर में सक्रिय या निष्क्रिय रूप से रहता है। इसका इलाज नहीं हो तो सक्रिय टीबी से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। टीबी का जीवाणु हवा के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। आमतौर पर जब सक्रिय टीबी से कोई व्यक्ति प्रभावित होता है और वह खांसता, हंसता या छींकता है तो यह दूसरे लोगों में भी फैल जाता है। जो भी पास में होगा उसके शरीर में टीबी के जीवाणु सांस द्वारा चले जाते हैं। टीबी घर के बर्तनों, कप, प्लेट आदि से या किसी संक्रमित व्यक्ति का चुंबन लेने से नहीं फैलता। टीबी के लक्षणों में कमजोरी, बीमार महसूस करना, वजन बहुत जल्द कम होना, खांसी के साथ खून आना, सीने में दर्द, बुखार रहना, रात को पसीना आना आदि प्रमुख हैं। यह जरूरी नहीं है कि आप में सभी लक्षण हो ही। 1-2 लक्षण होने पर भी कई बार जांच में टीबी का संक्रमण पाया जाता है। जिन लोगों में टीबी के जीवाणु बहुत अधिक मात्रा में सक्रिय होते हैं उन्हें सक्रिय टीबी होता है। जिन लोगों में टीबी के जीवाणु निष्क्रिय यानी सुप्त अवस्था में होते हैं उन्हें निष्क्रिय टीबी माना जाता है। जिन लोगों को पहले कभी टीबी हुआ हो और इलाज के बाद वे स्वस्थ हो गए हों तो उनमें टीबी के जीवाणु निष्क्रिय माने जाते हैं। ऐसा नहीं है कि यदि आपको एक बार टीबी हो गया हो तो वह दोबारा नहीं होगा। यदि आपको निष्क्रिय टीबी है तो एचआईवी जैसे संक्रमण की अवस्था में सक्रिय टीबी भी हो सकता है। एचआईवी से शरीर का रोग निरोधक तंत्र कमजोर हो जाता है। यह अन्य संक्रामक रोगों के लिए रास्ता खोल देता है। इसलिए यदि आपको एचआईवी व निष्क्रिय टीबी है तो आपको सक्रिय टीबी होने की आशंका रहती है। यदि इन दोनों संक्रामक रोगों का इलाज नहीं किया जाए तो यह मिलकर अन्य गंभीर बीमारियां पैदा कर सकते हैं। यदि आपको एचआईवी है तो यह आवश्यक है कि यह देखा जाए कि आपको निष्क्रिय टीबी तो नहीं, क्योंकि एचआईवी ग्रस्त लोगों में निष्क्रिय टीबी सक्रिय टीबी में बदलने की अधिक संभावना है। यदि आपको निष्क्रिय टीबी व एचआईवी दोनों है तो आपका इलाज हो सकता है। यदि आपको सक्रिय टीबी है तो यह आवश्यक है कि यह देखा जाए कि आपको एचआईवी तो नहीं है, क्योंकि सक्रिय टीबी से ग्रस्त लोगों में कभी कभी एचआईवी भी होता है। यह आवश्यक है कि जांच की जाए, जिससे यदि आपको एचआईवी और सक्रिय टीबी दोनों है तो आपका इलाज हो सकता है। एनएसडब्ल्यू में किसी भी चेस्ट क्लिनिक में टीबी के लिए 3 टेस्ट करवाए जा सकते हैं। पहला, त्वचा पर ट्यूबरकुलिन टेस्ट, इसे मॉन्टू टेस्ट भी कहते हैं। दूसरा, छाती का एक्सरे और तीसरा, थूक की जांच। इन टेस्ट द्वारा जाना जा सकता है कि पहले कभी आपको टीबी हुआ है या नहीं। यदि टीबी हुआ है तो वह कौन सा है। इसी तरह एचआईवी के लिए रक्त की जांच एनएसडब्ल्यू में किसी भी यौन संबंधी स्वास्थ्य क्लिनिक या विशेषज्ञ डॉक्टर से करवाई जा सकती है। दोनों जांच निःशुल्क होते हैं। इनके लिए किसी प्रकार का मेडिकेयर कार्ड की जरूरत नहीं होती। हालांकि यदि आप प्राइवेट क्लिनिक या डॉक्टर के पास जाते हैं तो इसकी जरूरत पड़ सकती है। सरकारी अस्पतालों में इन दोनों बीमारियों की जांच के लिए बेहतर मशीनरी है, साथ ही विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम है। ऐसे में हमारी आपको सलाह होगी कि आप बाहर में जांच कराने के साथ ही सरकारी अस्पतालों में अपने सैंपल दे दें, ताकि
अस्वस्थ होने पर सरकार की ओर से दी जाने वाली सुविधाएं आपको सहज प्राप्त हो सके। अच्छी बात यह है कि टीबी का इलाज संभव है। 6 माह के नियमित दवा के सेवन से आप स्वस्थ हो सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए रोज समय पर दवा लेनी होगी। एक दिन का गैप भी दवा के असर को खत्म कर सकता है। यह बिल्कुल निःशुल्क है। इसके लिए आपको मेडिकेयर कार्ड की जरूरत नहीं होती है। यदि एचआईवी की बात करें तो इसका इलाज अभी नहीं है, पर कई दवाओं का विकास किया गया है जो आपके शरीर को एचआईवी के विषाणु से बचाते हैं। इन दवाओं के सेवन से रोग निरोधक तंत्र को विषाणु के कारण वैसी हानि नहीं पहुंची जैसा अन्य मामलों में देखा गया है। इससे एचआईवी संक्रमण के बावजूद आप लंबी और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। आज की इस न्यूज में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।